तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का। देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉमर्स सेमेस्टर 1 में आईआरसी पेपर 1 के बारे में। ठीक है, आईआरसी पेपर 1 इसमें जो है आपको इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स के बारे में पूछा जाता है। आप लोग नोट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स। ठीक है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके भी एग्जाम में अगर आपका सब्जेक्ट यही है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स तो आपके भी एग्जाम में डेफिनेटली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक होता है एमजे का पेपर, एमजे जिसको मेजर पेपर बोलते हैं, मेजर पेपर 1, और उसमें जो है आपको फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआरसी पेपर। आईआरसी का फुल फॉर्म होता है इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स, और इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कि किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो 2023 में यह पूछा गया पेपर है एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, एंड आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं पर भी हो, झारखंड में या फिर अदर स्टेट से, आपके डेफिनेटली क्वेश्चन टच करेंगे अगर आपका सब्जेक्ट यही है। तो फुल मार्क्स है 100, और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 40 मार्क्स लाना होता है। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें। देखिए पहला बोला गया है कि निर्देश अनुसार दोनों खंडों के उत्तर दें। ठीक है, और इंग्लिश या हिंदी दोनों में आप आंसर कर सकते हैं। ग्रुप ए, इसमें आपको 10 जो है छोटे छोटे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें पहला बोला गया है कि राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म, यानी कि निम्नलिखित शब्दावली के अर्थ लिखें। ठीक है, और शब्दावली क्या है, तो पहला शब्दावली है आपका बिजनेस, व्यापार। ठीक है, बिजनेस व्यवसाय किसे कहते हैं उसको लिखना है। आगे देखते हैं तो बी नंबर है आपका सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर किसको कहते हैं। आगे देखते हैं सी नंबर, तो इसमें पूछा गया है कि सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर किसे कहते हैं। चौथे में पूछा गया है प्रोफेशन क्या है यानी कि पेशा किसे कहते हैं। सबको आपको जो है परिभाषा लिखना है, डेफिनेशन लिखना है। अगला है बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, इसके बारे में बताना है, और ज़्यादा नहीं, इसमें आपको 20 से 25 शब्द लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अगला है ऋण एवं अग्रिम क्या होता है यानी कि लोन एंड एडवांस। अगला है आपका चालू व्यापार का अवधारणा यानी कि गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे देखते हैं तो एच नंबर में पूछा गया है आपका साझेदारी फार्म यानी कि पार्टनरशिप फार्म। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो यहाँ पे आई नंबर में पूछा गया है कि व्यापार लेन देन का लेखांकन, इंग्लिश में अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जे नंबर में पूछा गया है कि चेकों के प्रकार, कितने टाइप के चेक होते हैं, टाइप्स ऑफ चेक। तो इस टाइप से टोटल आपके 10 क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, तो इसे आप नोट कर लें। हो सकता है क्या मालूम आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, और डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टच करेंगे। ठीक है, भिड़ेंगे क्वेश्चन पक्का है। अब देखिए यहाँ पे 5 अंकों वाले 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रुप बी में, और 5 अंकों वाले क्वेश्चन का आंसर आप लगभग 100 शब्दों में कीजिएगा। 100 से 150 शब्दों के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला इसमें पूछा गया है कि बैंक जमा के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ बैंक डिपॉजिट। बी नंबर है आपका आरटीजीएस क्या होता है, तो इसके बारे में भी बताना है। ठीक है, अब देख लेते हैं आप आता है ग्रुप बी। ग्रुप ए तो आपका हो गया 20 मार्क्स कंप्लीट। ठीक है, अब ग्रुप बी आता है। ग्रुप बी आपका जो है 80 मार्क्स का है। इसमें आपको 20 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। 20 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर। ठीक है, और 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आप लगभग 5 शब्दों में करिएगा। कितने, 500 शब्दों में करिएगा। अब किन्हीं 4 प्रश्नों को ही बनाना है, तो आप चुन लीजिएगा जो प्रश्न आपको अच्छा लगे उसी को बनाना है। ठीक है, इंग्लिश में दिया गया है कि एक्सप्लेन द फीचर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, यानी कि साझेदारी फर्म की विशेषता, लाभों और दोषों का वर्णन करें। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि डिजिटल भुगतान के लाभों और दोषों का वर्णन करें। इंग्लिश में कि एक्सप्लेन द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। तो डिजिटल पेमेंट में सबसे ज़्यादा जो है साइबर क्राइम होने का खतरा रहता है, उसमें आपके पैसे जो है ठगी होती है। ठीक है, तो यही सब इसका खतरा है। आगे देखते हैं तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है इसके। ठीक है, उसके बाद आपका जो है नट वगैरह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर, इसमें पूछा गया है कि संयुक्त पूंजी कंपनी की परिभाषा दीजिए। साझेदारी फर्म और संयुक्त पूंजी कंपनी में अंतर स्पष्ट करें। इंग्लिश में है कि डिफाइन जॉइंट स्टॉक कंपनी, डिफरेंटिएट बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये हो गया। 5वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय लेखा मानकों पर लेख लिखें। इंग्लिश में है कि राइट एन एसे ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। ठीक है, अगला देख लेते हैं 6ठा क्वेश्चन। तो 6ठा क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसमें आपको जो है
मतलब काफ़ी लंबा है क्वेश्चन है यार। निम्नलिखित लेन से राजू की पुस्तक में जनरल एंट्री यानी कि जनरल की प्रविष्टियाँ करें। इंग्लिश में है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स गिव जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ राजू। अब देखिए यहाँ पे पहला है कि व्यापार आरंभ किया 25,000 रुपये से, फिर रोकड़ है गुड्स सॉरी माल लाया 10,000 का, कार्यालय उपकरण में इसके खर्चे हुए 8,000, फिर निजी वाहन जो प्राइवेट कार है उसमें आपको 30,000 खर्चा होता है। ठीक है। अब बी नंबर आता है कि फर्नीचर क्रय किया 10,000 में, जिसमें से 5,000 का फर्नीचर कार्यालय ऑफिस के सजावट के लिए प्रयोग किया एवं 5,000 रुपये जो है रहतियाँ के लिए प्रयोग किया। सी नंबर में है कि मारुति एंड कंपनी से जो है 5 लाख की मारुति स्विफ्ट मोटर गाड़ी खरीदा। ठीक है। आगे देखते हैं तो डी नंबर में बोला गया है कि मकान मालिक को 6,000 रुपये किराया चुकाया। मकान का 1/3 भाग यानी कि 2,000 रुपये व्यवसाय के मालिक द्वारा निजी निवास के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगला है ई नंबर, आनंद को 20,000 रुपये का माल बेचा गया एवं भुगतान चेक से मिला जिसे बैंक में उसी दिन नहीं भेजा गया। आगे देखते हैं तो आगे बोला गया है कि बैंक से 50,000 रुपये ऋण लिया और चालू खाते में हस्तांतरित करवाया। जी नंबर में अंजनी से 5,000 रुपये प्राप्त हुए जो कि गत वर्ष में डूबत खाते में लिख दिए गए हैं। ठीक है। और एच नंबर में है माल दान में दिया गया 2,000 रुपया, घरेलू खर्च के लिए रोकड़ निकली 5,000 रुपये और भवन पर हरास 5,000 रुपये। तो इस तरह से टोटल आपके जे नंबर यानी कि 10 छोटे छोटे एंट्री हैं। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें पूछा गया है कि 31 दिसंबर 2020 को पासबुक में जो है 10,000 रुपये अधिविकर्ष हैं और निम्नलिखित विवरणों से बैंक जो है समाधान विवरण तैयार करें। और इंग्लिश में दिया है कि ऑन 31 दिसंबर 2020 पासबुक शो और डेबिट बैलेंस। ठीक है। ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹10,000 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, प्रिपेयर अ बैंक यार हम कॉमर्स वगैरह नहीं पढ़ते हैं तो हमको जब फर्स्ट हम पहली बार किसी वर्ड को पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आपको रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया है कि प्रिपेयर करना है, एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको बनाना है। ठीक है। आगे देखते हैं तो यहाँ पे बोला गया है ए नंबर में कि आपका 8,000 ड्रॉ ऑन चेक अमाउंटिंग ऑफ, मैं हिंदी को पढ़ता हूँ यार, मैं उसी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। 25 दिसंबर 2020 को जो है 8,000 रुपये के चेक जारी किए जिनमें 31 दिसंबर तक 30,000 रुपये के चेकों का भुगतान हुआ। ठीक है। आगे है कि आपका बी नंबर में 50,000 रुपये के चेक बैंक में संग्रह के लिए भेजे ये, परंतु 22,800 रुपये के चेकों की रकम 2 जनवरी 2021 को बैंक में जमा हुई थी। और सी नंबर में बोला गया है कि पासबुक न मिलने वाली मदें। ठीक है। तो यहाँ पे है आकस्मिक व्यय। ठीक है। इंसिडेंटल चार्ज है 25 रुपया। आगे है आपका बैंक ने हमारी तरफ से लाभांश एकत्रित किया 350 रुपये। डी नंबर में है कि ₹6,000 के चेक की प्रविष्टि रोकर वहीं के क्रेडिट में कर दी गई किंतु बैंक में भेजना भूल गए। और ई नंबर में है कि 750 रुपये का बैंक में भेज दिया गया और बैंक ने इसे क्रेडिट किया परंतु रोकड़ जो है वहीं में प्रविष्टि करना भूल गए। अब यहाँ पे तो यार मैं मतलब रोड की सड़क के किनारे बैठ के आराम से वीडियो बना रहा हूँ, जब आता है ना बड़े बड़े गाड़ी सब तो मैं रोक देता हूँ वीडियो को। ठीक है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी ईयर्स यानी कितने साल में जो है 2400 विल रिसीव एज इंटरेस्ट। ठीक है। ऑफ ₹15,000 एट द रेट 4% ऑल्सो फाइंड आउट अमाउंट। ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है कितने वर्षों में 15,000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज के रूप में 2,400 रुपये प्राप्त होगा। मिश्र धन भी निकालना है आपको। ठीक है। और बी नंबर बोला गया है कि व्हाट विल बी अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 इन 3 ईयर एट 5%। ठीक है। पीए इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है। यानी कि 10,000 रुपये का 3 वर्षों में 5% की दर से 10,000 रुपये का 3 वर्षों में 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्रधन की राशि क्या होगा, ये आपको वार्षिक ब्याज जुड़ना है। ठीक है। ब्याज वार्षिक जुड़ता है, इसमें आपको यहाँ पे हिंट दे दिया है।
इसको 6 माही मत लीजिएगा या 3 महीने, ठीक है। तो ये आपको जो है पूरा का पूरा पेपर इसी टाइप से देखने को मिलेंगे। एंड इसमें आपको जनरल एंट्री भी रहेगा और ये CISI भी इसमें घुसा हुआ है। तो इस तरह से आपका पेपर रहने वाला है। बाकी इसका PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ईजिली इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही हम जो है आपको MJ यानी कि मेजर पेपर 1 फाइनेंशियल अकाउंट वाला, उसका भी पेपर जल्दी अपलोड कर देंगे। एंड जितने भी पेपर हैं, अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो गया, MIL हिंदी हो गया, सभी के मैं पेपर अपलोड कर दिया हूँ। एंड आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा आपके अच्छे के लिए कि अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं UG, तो आप हमारे साथ जुड़ जाएँ, क्योंकि आपको यहाँ पे जितना स्टडी मटेरियल मिलेगा ना, मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा आपके ग्रेजुएशन में, जितना किसी दूसरे चैनल से शायद ही हेल्प हो पाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कीजिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए।